तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल जीएसपी। तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 10 साइंस पार्ट फर्स्ट का रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का लेक्चर नंबर 4 आपके सामने लेकर आए हैं। इसमें आप दो इम्पॉर्टेंट टॉपिक सीखने जा रहे हो जो कि डिस्पर्जन ऑफ लाइट एंड फॉर्मेशन ऑफ रेनबो। अक्सर आपने बारिश के बाद आसमान में रेनबो को देखा होगा, वो क्यों बनता है तो आज की इस वीडियो में हम वो देखने वाले हैं। तो इससे पहले हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के लेक्चर नंबर 1, 2 एंड 3 अपलोड कर दिए। वो अगर आपने नहीं देखे तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, इस वीडियो के बाद वो जाके ज़रूर देख लेना। तो आइए इस टॉपिक को शुरू करते हैं। तो इस टॉपिक को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो आप लास्ट तक ज़रूर देखना, क्योंकि आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे डिस्पर्जन ऑफ लाइट क्या फंडा है और डिस्पर्जन ऑफ लाइट का और फॉर्मेशन ऑफ रेनबो का क्या रिलेशन है। तो देखो ज़रा डिस्पर्जन ऑफ लाइट। तो डिस्पर्जन ऑफ लाइट लेने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक बातें समझाना चाहता हूँ। तो ये जो मैं बेसिक बातें बताने जा रहा हूँ ये मैंने लेक्चर नंबर 1 में बता दी है ऑलरेडी, वो आप ज़रूर देखना। मैंने क्या बोला था, लाइट जो है, लाइट जो क्या है वो क्या है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का क्या मतलब है, लाइट इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे दो फील्ड से बनी हुई है। यानी कि लाइट जो है एक वेव है, जैसे कि आप देख रहे हो ये लाइट एक ऐसी वेव है और ये एक वेव है। यहाँ तक तो बात ठीक है। और जो ऐसा पहाड़ी वाला जो पार्ट दिखाई दे रहा है उसको बोलते हैं क्रस्ट, इसको बोलते हैं क्रस्ट। और इस ये जो ऐसे खाई वाला इलाका दिखाई, दरी वाला इलाका दिखाई दे रहा है उसको बोलते हैं ट्रफ, इसको क्या बोलते हैं, ट्रफ। और एक इम्पॉर्टेंट बात, एक क्रस्ट और एक ट्रफ को मिला के जो बनता है पार्ट, एक क्रस्ट और एक ट्रफ, इन दोनों को मिला के एक जो पार्ट बनता है इसको बोलते हैं एक वेव या वेवलेंथ, इसको बोलते हैं वेवलेंथ। या ऐसे एक वेव भी बोल दो, इसे वेव भी बोल सकते हैं, कोई बात नहीं। क्या बोला मैंने, लाइट जो है एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ठीक है, इसे एक वेव बना दी मैंने। और जो पहाड़ी वाला इलाका है उसको बोलते हैं क्रस्ट, और जो जैसे खाई वाला इलाका है उसे बोलते हैं ट्रफ। और एक क्रस्ट और एक ट्रफ को मिला के जो बनता है उसी को बोलते हैं एक वेवलेंथ। आ गया यहाँ तक समझ में। अब देखो ज़रा, आप सन से जो लाइट आती है वो एकदम वाइट लाइट दिखाई दे देती है हमें। मगर मैं आपसे और एक बात क्लियर कर देता हूँ, ब्लैक और वाइट ये दोनों वेव नहीं है। बात को गौर से समझो, ब्लैक और वाइट ये जो है, ये दोनों जो है वो क्या है, कलर नहीं है। सॉरी, वेव बोल गया मैं गलती से। ब्लैक और वाइट ये जो दोनों कलर है ये दोनों कलर नहीं है। ये क्या है, वाइट जो कलर है, सपोज दैट एक वाइट लाइट है, इसे क्या बोल दिया मैंने, वाइट लाइट है। ये वाइट लाइट जो है ये कलर नहीं है, ये क्या है, मिक्सचर ऑफ ऑल कलर। इस वाइट लाइट में हजारों कलर है जो कि हमारी ओपन आइज को दिखाई नहीं देती। कौन कौन सी लाइट हमारी आंखों को दिखाई देती है, रेनबो को आपने अक्सर देखा होगा, उसमें आपने सिर्फ 7 कलर दिखाई दे देते हैं। हम जनरली वो मान लेते हैं। तो देखते हैं वो कलर कौन से है और वही कलर सिर्फ हमारी आंखों को क्यों दिखाई देते हैं वो भी हम देख लेते हैं। जल्दी से इस डायग्राम को बना लो। बना लिया, मिटा दे। अब देखते हैं वो कलर कौन कौन से हैं। ये जो वाइट लाइट होती है इसमें ऑल कलर का मिक्सचर होता है। वाइट लाइट इज अ कलर ऑफ मिक्सचर, वाइट इज नॉट ए कलर। सपोज दैट क्या है, एक वाइट लाइट है, वाइट लाइट है, और इसमें ये क्या है, वाइट लाइट इज अ कलर ऑफ मिक्सचर, कलर ऑफ मिक्सचर।
ऑल कलर का मिक्सचर है और जनरली हम 7 कलर लेके मान लेते हैं। और वो 7 कलर कौन कौन से है? वो पहला कलर है सपोज दैट वायलेट, इंडिगो। और इस कलर को एक सीक्वेंस है, और ये सीक्वेंस से कैसे याद रखते हैं? वो एक खूबसूरत सा वर्ड्स है, उस वर्ड्स को याद रखना है और ये सारी सीक्वेंस आपको याद हो जाएगी। कौन कौन सा है वर्ड्स? विबजर, विबजोर नाम का एक वर्ड्स है, इस वर्ड्स को आपको ध्यान में रखना है। विबजोर का मतलब क्या है? वी यानी कि वायलेट, आई यानी कि इंडिगो, बी यानी कि ब्लू, जी यानी कि ग्रीन, वाई यानी कि येलो, ओ यानी कि ऑरेंज, आर यानी कि रेड। तो वायलेट, इंडिगो, इंडिगो क्या लिख गया मैं यार, गलती से मिस्टेक हो गया। दूसरा है ब्लू, तीसरा है ग्रीन, चौथा है येलो, पांचवा है ऑरेंज, और 7th है रेड। 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे 7 कलर हम जो मान लेते हैं, इतने कलर हमारे आंखों को आसानी से दिखाई देती है। यही कलर हमें क्यों दिखाई देते हैं भैया? क्योंकि अब आता है फंडा वेवलेंथ का। वेवलेंथ तो समझ गए, एक तरफ और एक क्रस्ट को मिला के बनता है एक वेव। तो वेवलेंथ का फंडा है। तो आप गौर करो जरा, ये कैसी वेवलेंथ ऑरेंज रेड कलर की है, वैसे ही ऑरेंज की, उसी तरह ग्रीन, बाद में ब्लू, बाद में इंडिगो और लास्ट में है वायलेट। अब जरा इस वेवलेंथ को आप गौर करना, इस वेवलेंथ को आप में क्या डिफरेंट दिखाई दे रहा है? जैसे जैसे आप नीचे की डायरेक्शन में आ रहे हो वैसे वैसे वेवलेंथ क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। ऊपर की डायरेक्शन में जैसे ही नीचे आ रहे हो वह वेवलेंथ जो है वो क्या हो रही है? डिक्रीज, वेवलेंथ डिक्रीज हो रही है। और सबसे ज्यादा रेड जो कलर है उसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है। उसकी वेवलेंथ कितनी है? अगर हम इतना डिस्टेंस नाप लें, ये डिस्टेंस होता है 700 नैनोमीटर। समझ में आ गया? ग्रीन लाइट की सबसे ज़्यादा येलो लाइट की जो रेड कलर है उस रेड कलर की सबसे ज़्यादा वेवलेंथ होती है। कितने होती है? वो होती है 700 नैनोमीटर। और ये सबसे ज़्यादा डार्क कलर दिखाई देता है हमारी आंखों को। और सबसे ज़्यादा जो वेवलेंथ है आपको नीचे वाले वायलेट कलर की वेवलेंथ कम दिखाई दे रही होगी, और उसकी जो वेवलेंथ है वो है सबसे ज़्यादा कम 400 नैनोमीटर। आपको एक बात क्लियर कर दूं कि 700 नैनोमीटर से ज़्यादा वेवलेंथ वाले कलर और 400 नैनोमीटर वाले 400 नैनोमीटर वेवलेंथ वाले कलर हमारी आंखों को नहीं दिखाई देते। फिर से एक बार, कौन कौन से कलर हमारी आंखों को नहीं दिखाई देते? वो है 700 नैनोमीटर से ज़्यादा वेवलेंथ वाले और 400 नैनोमीटर से ज़्यादा 400 नैनोमीटर वाले कम वेवलेंथ होने वाले जो कलर है वो हमारे ओपन आइज को दिखाई नहीं देते। और वो कौन कौन से कलर होते हैं भैया? देखिए ज़रा, वो कौन कौन से रे होते हैं? कलर बोलने से ज़्यादा वेव। मैंने क्या बोला है? लाइट इज ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट एक क्या है? वेव है। तो इसको जल्दी से नोट कर लो। और ये सीक्वेंस याद रखने का तरीका है विबजोर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो इतना नोट कर लो। और क्या बात है? वेवलेंथ ऊपर से नीचे आ रही है, वो डिक्रीज हो रही है, कम हो रही है। तो देख लेते हैं कौन कौन से कलर हमारे आईज को दिखाई नहीं देती है, कौन कौन सी वेव हमारी आंखों को नहीं दिखाई देती। ये जो सारे के सारे जो कलर है वो कौन से? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, स्मॉल पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। कर लो नोट, देख लेते हैं हम वो कौन कौन सा पार्ट है। कर लिया? मिटा दे? मिटा रहे। अब देखो, कलर के बारे में आपको अच्छा खासा हम बता रहे हैं पहले से ही। तो देखो, मान लो कि एक ऐसी स्लिट है, एक स्लिट है ऐसी, और इसमें क्या है? ऐसे 7 कलर बना दिए हमने। 1
2 3 4 5 6 और एक 7, 1 2 3 4 5 6 7। ये 8वां किस लिए भैया? तो देखो 7 कलर है। तो पहला कलर है हमारे पास वायलेट, इंडिगो, VIP JYOR, विबज्योर। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। और वायलेट कलर की जो वेवलेंथ है वो सबसे ज़्यादा कम है, वो है 400 नैनोमीटर। और सबसे ज़्यादा वेवलेंथ है रेड वाले कलर की, जो कि है 700 नैनोमीटर। अब ये सारे के सारे क्या है? एक स्मॉल पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये क्या है? सारे के सारे जो कलर आते हैं वो आते हैं, ये है स्मॉल पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये सारे के सारे जो आते हैं इसमें आते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और हम 400 नैनोमीटर वाले कम वेवलेंथ वाले जो कलर है वो हमारी ओपन आइज को दिखाई नहीं देते। वो कौन कौन से है देखो ज़रा। जैसे ही हम 400 नैनोमीटर से उसकी वेवलेंथ कम करते जाए तब हमको मिलता है एक्सरे। सबसे पहले अल्ट्रावायलेट यूवी रे, बाद में मिलता है हमको एक्सरे, जो हॉस्पिटल में यूज़ किए जाते हैं। आपने कभी ना कभी तो पढ़ा होगा एक्सरे क्या होता है। और 400 नैनोमीटर से जैसे जैसे हम कम करते जा रहे हैं तब हमको कौन कौन सा मिल रहा है? यूवी रे यानी कि अल्ट्रावायलेट रे, और बाद में एक्सरे। उससे ज़्यादा हम वेवलेंथ कम कर दी तब हमको मिल रहा है गामा रे। और 700 नैनोमीटर से हम वेवलेंथ बढ़ा दी जाए तब हमको मिलता है इंफ्रारेड कौन कौन से होते हैं? जो जिसकी वेवलेंथ 700 नैनोमीटर से ज़्यादा होती है वो हमारी ओपन आइज को दिखाई नहीं देते। उसको हम महसूस कर सकते हैं। किसके फॉर्म में? हीट के फॉर्म में हम उसे महसूस कर सकते हैं। और फिर हमने इसकी वेवलेंथ बढ़ा दी तब हमको जाके मिलता है रेडियो वेव, जो कि किस में यूज किए जाते हैं? आपका जो मोबाइल फ़ोन है उसमें यूज़ किए जाते हैं रेडियो वेव। आप जो घर पे टीवी देख रहे होते हो उसका जो सिग्नल आता है वो होता है रेडियो वेव। आपने ये जो मोबाइल में जो ये वीडियो शूट हो रहा है उसमें जो यूज़ की जाती है फ़ोन लगाने में, उसी में यूज किए जाते हैं रेडियो वेव। आप देखते हैं डिस्पर्जन ऑफ लाइट क्या फंडा है। इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी कि 400 नैनोमीटर से हम कम वेवलेंथ बना दी जाए तब आपको जो रे मिलते हैं, जो वेवलेंथ मिलती है, जो वेव मिलते हैं वो होती है अल्ट्रावायलेट रे। उससे कम कर दिया तो आपको मिलेंगे एक्सरे, उससे कम कर दिया तो गामा रे मिलेंगे। और 700 नैनोमीटर से ज़्यादा वेवलेंथ बढ़ा दी जाए तब आपको देखने को मिलते हैं इंफ्रारेड रे। अगर और वेवलेंथ बढ़ाई जाए तो आपको मिलेंगे रेडियो वेव। वो हमने बता दिया है कहाँ यूज किए जाते हैं। अब आपको देखना है डिस्पर्जन ऑफ लाइट क्या फंडा होता है भैया। मिटा दे इसे, इतना जल्दी से नोट कर लो। डिस्पर्जन ऑफ लाइट देखो, इसका स्क्रीनशॉट लेना है, पॉज करके नोट करना है आपको। देखो डिस्पर्जन ऑफ लाइट, डिस्पर्जन ऑफ लाइट को समझने के लिए आपको एक लेना पड़ेगा एक प्रिज्म पता है, कुछ ऐसा होता है, ये इसको बोलते हैं प्रिज्म। ये जो ग्लास का ऐसा पिरामिड जैसा दिखाई दे रहा है, इस पिरामिड को बोलते हैं प्रिज्म। और हमने क्या कर दिया, इसमें से एक वाइट लाइट पास करवा दी। एक सपोज दैट ये क्या है, एक वाइट लाइट है या इसे सनलाइट बोल दो। ये क्या कर दी हमने, इस प्रिज्म में से सनलाइट पास हो गई। अब आपको पता है जब लाइट एक मीडियम में से दूसरे मीडियम में जाती है
तब वो अपनी डायरेक्शन चेंज कर देती है, तब उस लाइट ने ऐसा डायरेक्शन चेंज कर दिया। और मैंने आपको बताया वाइट लाइट जो है वो सनलाइट जो है उसमें क्या है, उसमें ये जो है वाइट लाइट जो है वो है कलर ऑफ मिक्सचर, सारे कलर को मिक्सचर बना के ये बनती है वाइट लाइट। और एक बात, इसमें हमने कौन से 7 कलर एज्यूम किए थे, आपको पता है 7 कलर जो हमने एज्यूम कर दिए थे, और बाकी सारे कलर क्या हो गए, ऐसे बेंड हो गए, और सारे के सारे कलर अलग अलग बेंड हो गए। ये है रेड सबसे कम बेंड होने वाला, और ये है वायलेट सबसे ज़्यादा बेंड होने वाला। इस बात से आपको क्या समझ में आ रहा है, जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा है, जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा है वो कलर सबसे ज़्यादा बेंड हो गया, और जिसकी वेवलेंथ सबसे कम है, वो सबसे ज़्यादा बेंड हो गया, और जिसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है, रेड कलर की वेवलेंथ क्या थी, सबसे ज़्यादा थी 700 नैनोमीटर, तब वो बहुत ही कम बेंड हो गया, और बाकी के कलर सीक्वेंस में ऐसे बेंड हो गए, और यहाँ से ऐसे बाहर निकलकर ऐसे एक रेनबो टाइप बना दिया, उसी को बोलते हैं स्पेक्ट्रम। इसको क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम। इस जो रेनबो टाइप दिखाई देता है उसी को बोलते हैं स्पेक्ट्रम। अलग अलग कलर, अलग अलग वेवलेंथ, ये बेंड कितना होगा ये किस चीज़ पे डिपेंड होता है, वेवलेंथ के। और एक बात, इसको है सबसे पहले ऑब्जर्व किया सर आइजैक न्यूटन। इस भाई साहब ने सबसे पहले फर्स्ट ऑब्जर्वेशन क्या किया उसने, स्पेक्ट्रम को सबसे पहले ऑब्जर्व किया सर आइजैक न्यूटन को। और ये जो सनलाइट पास हो रही है, ये जो प्रोसेस हो रही है, वो क्या हो रही है, सेपरेशन ऑफ लाइट। यहाँ हो रहा है सेपरेशन ऑफ लाइट, उसी चीज को बोलते हैं डिस्पर्जन ऑफ लाइट। समझ में आ गया, सेपरेशन ऑफ लाइट की प्रोसेस को बोलते हैं डिस्पर्जन ऑफ लाइट। ये डेफिनेशन आपको साइड में दिखाई दे रही होगी, मैं आपको नोट करना हो तो कर लेना। समझ गया, सबसे पहले इसको सर आइजैक न्यूटन ने फर्स्ट ऑब्जर्व किया। और ईयर में और एक बात याद रख लो, ईयर और वैक्यूम, इनमें ऑल कलर की स्पीड सेम होती है, ऑल कलर स्पीड आर सेम। कौन कौन से मीडियम, ईयर में और किस चीज़ में, वैक्यूम में ऑल कलर की जो स्पीड होती है वो सेम होती है। और सबसे पहले इसको फर्स्ट ऑब्जर्वेशन किया सर आइजैक न्यूटन। ये चीज़ डिपेंड रहती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे। मैंने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हर मीडियम का अलग अलग होता है, ये मैंने पिछले वीडियो में बता दिया है, वो पिछला वीडियो आप इस वीडियो के बाद ज़रूर देख लेना। तो समझ गया डिस्पर्जन ऑफ लाइट क्या होता है। ये एक ऐसा प्रिज्म ले लिया मैंने, इस प्रिज्म। अब आती है बात रेनबो के फॉर्मेशन की, जिसका आपको बेसब्री से इंतज़ार था या नहीं था पता नहीं। अब देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ रेनबो, कैसे रेनबो फॉर्म होता है। समझ में आ गया, इतनी बात नहीं नोट करना है आपको, पास करके नोट करना है। पास करके मतलब वीडियो को रोक के नोट करना है, कुछ और मत समझना इसको। तो देखो फॉर्मेशन ऑफ रेनबो, फॉर्मेशन ऑफ रेनबो। तो आसमान में आपको रेनबो कब दिखाई देता है, ये भी एक क्वेश्चन है। बारिश होने के बाद और सन आसमान में होने के बाद आपको रेनबो दिखाई देता है। कहीं आपने ऑब्जर्व किया रात को रेनबो दिखा, ऐसा कभी हुआ है? वो है ये तो पागल को ही किसी दिखाई देता है, सपने में दिखाई दे दिया होगा रेनबो। तो रेनबो आपको बारिश रुकने के बाद और सन आने के बाद रेनबो अपनी आंखों को दिखाई देता है। ऐसा ही क्यों होता है, सन के अलावा क्यों नहीं हो सकता, वो भी हम देखने वाले। सपोज दैट मान लो कि ये ऐसा एक क्लाउड है, इस क्लाउड में ऐसे बारिश हो गई। बारिश होने के बाद क्या होता है, ईयर में बारिश होने के बाद ईयर में क्या होता है, स्मॉल वाटर ड्रॉप्स प्रेजेंट होते हैं। सपोज दैट ऐसे स्मॉल वाटर ड्रॉप्स हैं,
ये स्मॉल ऐसे वाटर ड्रॉप्स है बारिश के बाद एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है। और सपोज दैट आप यहाँ खड़े हो, खूबसूरत से आप यहाँ खड़े हो और आपके यहाँ बाजू में ऐसा सन है, पीठ पीछे सन है, ये क्या होगी सनलाइट। और ये जो स्मॉल ड्रॉप्स है, स्मॉल वाटर ड्रॉप्स कैसे रिएक्ट करेंगे, रिएक्ट विथ प्रिज्म जैसा काम करेंगे। और ऐसे एक लाइट आ रही है यहाँ से क्या हो रही है, ये लाइट आ गई, ये जो है वाइट लाइट है, सन की वाइट लाइट है। अब मैंने पहले ही आपको बताया वाइट लाइट जो होती है वो ऑल कलर का मिक्सचर होती है, और जब लाइट प्रिज्म में पड़ती है तब लाइट सेपरेट हो जाती है, सेपरेशन होता है कलर का, उसी को बोलते हैं डिस्पर्जन ऑफ लाइट। तो ये लाइट क्या हो गई, वाइट लाइट इस बूंद पर पड़ गई, इस वाटर ड्रॉप से पे पड़ गई, और वो वाटर ड्रॉप्स पे पड़ने के बाद यह ऐसे रिफ्लेक्ट होके इस इंसान के आपके आइज़ में चली गई। आइज़ में चली जाने के बाद आपके ब्रेन को सिग्नल मिल गया। ब्रेन को सिग्नल मिलने के बाद आपके ब्रेन ने आपके लिए इमेज बना दी और आपको ऐसे रेनबो फॉर्म होता हुआ दिखाई दिया। तो सारे के सारे कलर पे ऐसे लाइट पड़ गई और कलर ऐसे लाइट बेंड हो गई और आपके आंखों को रेनबो दिखाई दे दिया। समझ में आ गया रेनबो कैसे होता है। इस और अच्छे से समझाए, एक बड़ा सा इस ड्रॉप को ऐसे बड़ा कर दे बड़ा, इतना नोट कर लो पहले। इस ड्रॉप्स को हम जूम करके आपको बता देते हैं, वाटर ड्रॉप्स को। सपोज दैट एक ऐसा बड़ा सा सबसे बड़ा छोटा वाटर का बूंद है। ये क्या है, एक वाटर का ड्रॉप्स है, वाटर ड्रॉप्स, ये वाटर ड्रॉप्स है। ऐसे यहाँ से एक वाइट लाइट आ गई, वाइट लाइट आ गई, और ये वाइट लाइट क्या हो गई, ये जो काम वाटर ड्रॉप्स है ये किसकी तरह रिएक्ट करता है, प्रिज्म की तरह। और आपको पता है प्रिज्म पे लाइट पड़ने के बाद लाइट का सेपरेशन हो जाता है, ये तो बात आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। सपोज दैट ये ऐसे लाइट आ गई और सारे के सारे कलर ऐसे रिफ्लेक्ट हो गए, और सबसे पहले ये है रेड कलर है, और सबसे ज़्यादा बेंड हो गया वो है वायलेट कलर। वायलेट कलर सबसे ज़्यादा बेंड हो गया, और ये जो सरफेस दिखाई दे रहा है, यहाँ सरफेस को यहाँ क्या होगा, इंटरनल एंगल और एंगल ऑफ रिफ्रैक्टेड एंड एंगल ऑफ इंसिडेंट, वो उसका रिलेशन कैसा है, एंगल ऑफ इंसिडेंट ज़्यादा है एंगल ऑफ रिफ्रैक्टेड से, तब क्या होता है आपको मैंने पहले वीडियो में बता दिया है, तब होता है टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन में क्या होगा, ये लाइट यहाँ ऐसे बेंड होगी, ऐसे रिफ्लेक्ट होगी, लाइट जो है ऐसे रिफ्लेक्ट हो गई, और यहाँ इस वाले इंसान को ऐसे रिफ्लेक्ट होके इस आइज को पड़ गई, और क्या हो गया, सेपरेशन ऑफ कलर इसको दिखाई दी। सबसे पहले यहाँ क्या होगा, सबसे पहले यहाँ हुआ डिस्पर्जन ऑफ लाइट, और यह हो गया टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, और यह हो गया लाइट बेंड हो गई एक मीडियम में से दूसरे मीडियम में जाते वक्त, तब आपको मिला रिफ्रैक्शन। समझ में आ गया। तो आपको ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, रेनबो इज अ मिक्सचर ऑफ डिस्पर्जन ऑफ लाइट, टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, इसका रीज़न भी आ सकता है, तब आपको ऐसे पॉइंट लिखने आने चाहिए। तो ये हो गया फॉर्मेशन ऑफ रेनबो। तो आपको ये बात एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गई होगी कि रेनबो कैसे फॉर्म होता है। तो इस छोटी से वीडियो को यहाँ देते हैं फुल स्टॉप। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया या ना आए वो अलग बात है, समझ तो आया ही होगा। समझ में आया हो तो ही इस वीडियो को लाइक कर देना। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि 11th और 12th के साथ साथ हम 10th का जो साइंस है उसी पे भी वीडियो अपलोड करते रहते।
तो इस जैसे वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड कर दें आपको उसकी नोटिफिकेशन मिले और उसका आप आनंद ले सके। तो आज की इस वीडियो को यहाँ देते हैं फुल स्टॉप। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, तब तक के लिए वेरी ऑल द बेस्ट।